So, बच्चों रिलेटिव मोशंस पे बेस्ड कुछ और सम्स लेते हैं सो दैट कि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. Suppose there is a tower of height h. मान लो this height is of 100 meter and this ball is projected upward with suppose 30 meter per second and this one is projected down with 10 meter per second. ठीक है. At t equal to 0, when the two ball will collide, motion of the two ball is along same line. ठीक है. अब इसको हम ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हैं, नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं और रिलेटिव मोशन से भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं. सो पहले हम लोग रिलेटिव मोशन से देख लेंगे बिकॉज अभी रिलेटिव मोशन से पढ़ रहे हैं, और फिर नॉर्मल मेथड भी देख लेंगे. तो सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करें, this is ball A and this is ball B. किसी एक बॉल के फ्रेम में दूसरे बॉल को स्टडी करते हैं. ठीक है ना. सो अगर मैं डिस्कस करूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, तुम कहोगे सर वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A होता है. B का वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं. A क्या देखेगा, B को किस वेलोसिटी से आते हुए देखेगा. तो ये देखेगा इनिशियली VB इज 10 माइनस जे कैप माइनस VA कितना है 30 जे कैप. तो बच्चों ये कितना हो गया 40 माइनस जे कैप. So A will observe that B is coming towards him, इधर आ रहा है with velocity 40 मीटर पर सेकेंड. तो कहे कि वो कब कोलाइड करेगा, मतलब कब B A के पास आ जाएगा. सो व्हाट इज इनिशियल डिस्टेंस 100, जब मीट कर गया तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0. दैट मीन्स B ने कितना डिस्टेंस चला है A के रिस्पेक्ट में, कहोगे सर 100 चला है ना. 100 से 0 होने वाला है. सो फॉर टाइम कैसे निकाले. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A कितना हो जाएगा बच्चों 100. B का डिस्प्लेसमेंट A के रेस्पेक्ट में, इसको लगेगा कि अपने आप को तो A रेस्ट में मानेगा, देखेगा ये 100 डिस्टेंस ऊपर है तो इधर आया है, इधर डिस्प्लेसमेंट, तो 100 इनफैक्ट कह सकते हैं माइनस जे कैप. डोंट वरी अबाउट माइनस माइनस, ये बता रहा है इधर है.
व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। कहोगे सर एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बी, 10 minus j cap. What is acceleration of A? That is also 10 minus j cap. ये भी g डाउनवर्ड, ये भी g डाउनवर्ड. What is the relative acceleration? 0. Relative acceleration 0. That means A को B दिखेगा कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है इतना से, इसलिए बहुत सारे बच्चे तो बिना सोचे समझे भी लिख लिए होंगे 2.5. Since एक्सेलरेशन 0, so S is equal to simply क्या हो जाएगा ut. This implies 100 is equal to, दोनों माइनस जे कैप में है, 40 into t equal to 2.5 सेकेंड. सो बच्चों ये ध्यान देना, अभी हमने ये कहा सो बच्चों ये सवाल ये था कि when the two ball will collide, this is A part and B part लिखो where the two ball will collide, where the two ball will collide. मतलब वो पोजीशन बताना है, तो या तो तुम बता सकते हो कि ग्राउंड से इतना डिस्टेंस ऊपर या टॉप ऑफ द टावर से इतना डिस्टेंस नीचे. 75 मीटर. तो क्या करेंगे, किसी का भी ले सकते हैं. मान लो कि ग्राउंड से अगर बताना है तो मैं इसका ले लेता हूं. ये बॉल कब कोलाइड किया है 2.5 सेकंड पे. तो कहेंगे कंसीडर नेक्स्ट बी पार्ट, कंसीडर मोशन ऑफ बॉल ए. S is equal to ut 30 into 2.5, ऊपर है -10 into 2.5 का स्क्वायर. कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5/2. ये हो गया 75 माइनस 10 इंटू 25/4, 75 माइनस दिस, ये कितना आ जाएगा बच्चों 62.5. सही लिख रहा हूं क्या? 2.5/8 तो हो जाएगा 5, 125, 62.5. सो दिस इज इक्वल टू 5 7.5 प्लस 5 12.5. यहां से 12.5 मीटर ऊपर. अच्छा ये हाफ नहीं लिखा यार, वही तो लग रहा है कितना ज्यादा आ रहा है. हाफ भी आ जाएगा, हाफ छोड़ दिया था ना, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर. तो इसलिए लग रहा था इतना नहीं होगा आंसर. 62.5 कितना हो जाएगा 75 माइनस 31.25. तुम लोगों ने जैसे यहाँ पे हमने किया, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क किया बच्चों कि एक्सेलेरेशन, रिलेटिव एक्सेलेरेशन 0 है.
बट इसका भी एक्सेलेरेशन है, इसका भी एक्सेलेरेशन है। रिलेटिव लेकर के हमने देख लिया एक्सेलेरेशन 0 है, इसके रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसके रेस्पेक्ट में कोलिजन्स के लिए 100 मीटर चलना है, तो ये लिख लिया। लेकिन अगर सिर्फ ये बॉल को अगर कंसीडर किया तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जा रहा है, ये तो एक्सेलेरेशन है। तो अगर मैं पूछा कि वेयर इट विल कोलाइड, तो इसका लिख लो या इसका लिख लो। अगर इसका लिख लिया तो 30 2.5 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। देखो क्या आंसर है। ठीक है, रिपीट द सेम सम if it is thrown upward with velocity 10 meter per second. Repeat the whole sum. अभी तक पल्लवी का नहीं आया सर कि समझा, प्रथमेश का सिर्फ आया, विराज का भी नहीं आया मैसेज कि y75 is not the correct answer. Anyway, जिस जिसको लगा कि समझ में आ गया, पल्लवी ने अभी लिखा कि समझ में आ गया सर, विराज का भी, गुड। ऐसे ही इंटरेक्ट करो बच्चों, तभी तो समझ में आएगा। दिया परदेशी, जिन बच्चों को लगता है कि उनको समझ में आ गया, तो यही सवाल को फिर से रिपीट करें पूरा। This is thrown upward 10 meter per second. This is 30 meter per second. 100 meter. When the two ball will collide, where it will collide. ये दोनों सवाल सॉल्व करना है। You have 2 minutes time. क्या आंसर आ गया? तो बच्चों अभी जो सवाल हमने किया, पहले हमने वेलोसिटी इधर लिया था, दूसरे केस में वेलोसिटी इधर ले लिया और पूछा कि when and where the two ball will collide. दिमाग एकदम खुला रखना। फिर से हम वही करेंगे, रिलेटिव देख लेते हैं। क्या क्या देखेंगे? वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a, क्या लिखूंगा? vb माइनस va, व्हाट इज vb? 10 j कैप माइनस व्हाट इज va? 30 j कैप, कितना हो जाएगा? 20 माइनस j कैप। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है b का विथ रेस्पेक्ट टू a? पहले यहां था, अब यहां आ गया। 100 मीटर किधर? डाउनवर्ड। 100 किधर हुआ है? माइनस j कैप में, नीचे आया है a के रेस्पेक्ट में b। अगर फिर से मैं बात करूं, व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a? दैट इज 0 g माइनस j कैप। ये देखो वेक्टर से डरना नहीं बच्चों, कुछ बच्चे ये डर रहे होंगे वेक्टर से। g माइनस j कैप माइनस g माइनस j कैप, ये हो जाएगा 0। तो एक्सेलेरेशन 0, सो वेलोसिटी कांस्टेंट और 100 मीटर चलना है, तो 100 इज इक्वल टू, ये माइनस जे कैप, यहां भी माइनस जे कैप है, 20 इंटू टी, दोनों जगह माइनस है, टी इक्वल टू 5 सेकेंड। ये सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। लेकिन अब निकालना है कि कहां पे कोलाइड किया, वेयर इट कोलाइड। तो या तो मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं या इसको, इसी को ले लेते हैं। सो बी पार्ट, वेयर इट कोलाइड। तो अब सिर्फ ए को डिस्कस कर लेते हैं। कंसीडर मोशन ऑफ ए, 5 सेकंड में कहां पे होगा? सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 30 इंटू 5 माइनस, देखो ये 30 प्लस है, एक्सेलेरेशन नीचे है, मुझे लग रहा है कि यहां कुछ बच्चे गड़बड़ कर रहे होंगे। माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 5 स्क्वायर, हो जाएगा 150 माइनस
ये हो जाएगा 25 मीटर, मतलब यहां से 25 मीटर ऊपर कोलाइड किया। तुम कहोगे सर आप ए को कंसीडर किया, आप बी को कंसीडर कर लीजिए। इफ यू कंसीडर बी तो भी आंसर यही आएगा। क्या आएगा देखते हैं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी? 10 ऊपर है, 10 इंटू 5 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 5 स्क्वायर, हो जाएगा 50 माइनस 125, दैट इज इक्वल टू माइनस 75। देखना बच्चों, मतलब यहां से माइनस 75 का मतलब क्या हुआ, यहां से 75 मीटर नीचे। तो ऑप्शंस में ये भी रह सकता है, टॉप से 75 मीटर नीचे या बॉटम से 25 मीटर ऊपर। और देखते कितने बच्चे फिजिक्स समझ रहे हैं और कितने बच्चे को लग रहा है कि ये तो मैथ ही है ना। सो लेट्स चेक कि कौन अपना आंख नाक कान खुला रखता है। बच्चों इसको हमने कर दिया 20 मीटर पर सेकेंड है आंसर में फर्स्ट। अगर नहीं आता है तो ठीक है, आता है तो जल्दी से आंसर करो। ये 30, ये 20, when the two ball will collide, quick answer within 5 seconds if you know। ओंकार का आंसर आ गया, प्रिया पाटिल का आ गया, बाकी 2 ही बच्चे हैं जो आंसर कर रहे हैं। When the two ball will collide, पल्लवी सिन्हा का आ गया, रोहित का भी आ गया। लोकेशा का बहुत दिन बाद आंसर आया है। स्नेहा भी बहुत दिन बाद आंसर की है। स्नेहा नहीं, स्नेहा ने कहा 10 से कम सेकंड लगेगा। तो सारे बच्चे अभी तक 10 सेकंड बोल रहे थे और स्नेहा ने बताया सर 10 से कम सेकंड में कोलाइड कर जाएगा। वेदांत तो 2 सेकंड लिखा है, कैसे 2 सेकंड होगा? सबको 10 सेकंड आया, कैसे 10 सेकंड आया मैं बताता हूं। इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी देखा कितना आया, 10 मीटर पर सेकंड आया। 100 चलना है तो 100 इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम, चूंकि एक्सेलेरेशन तो 0 है तो t इज इक्वल टू 10 सेकंड आया। क्या ये आंसर सही है? नो। तो सर क्यों? इस बॉल को देखो, अगर मैं पूछूं कि ये बॉल ऐसे जाके ऊपर जाके अपने आप अगर कोलिजन नहीं हो रहा है तो ऐसे आता, यहां से जाके यहां आने का टाइम क्या है? व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस बॉल? टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉल ए 2u/g। टू इंटू 30/10, 6 सेकेंड। बच्चों ये मैंने शायद मेंशन किया था, ये ग्राउंड से थ्रो किया, ये टॉप ऑफ द टावर से। तो ये बॉल तो ऐसे जाके 6 सेकेंड में यहां आ जाएगा वापस, फिर ग्राउंड से कोलाइड कर लेगा 6 सेकेंड में। उसके बाद ये आराम से बैठा रहेगा और ये बॉल ऊपर जाके ऐसे नीचे आएगा। तो 6 सेकेंड के बाद मोशंस में चेंज आ जाएगा। जो हम लोग कह रहे थे कि रिलेटिव एक्सेलेरेशन 0 है वो नहीं रहेगा, बिकॉज इसका एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा और ये बॉल का भी रहेगा। तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन 0 नहीं रहेगा जब तक दोनों बॉल एयर में है, जब तक दोनों बॉल एक्सलेट कर रहा है।
जी से, तब रिलेटिव एक्सेलेरेशन 0 है। समझना, यहाँ पे फिजिक्स है, इसको मैं बोलते हैं कि एकदम समझदारी से करो। पहली बार नहीं जमता, दैट्स ओके, लेकिन जब मैं अब समझा रहा हूं तो समझो इसको कि ये बॉल जो गया 6 सेकंड में यहाँ पे आ गया। जब हम लोग 10 सेकंड की बात कर रहे हैं, 10 सेकंड तक तो हमने माना कि कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, दैट इज नॉट करेक्ट। 6 सेकंड के बाद दोनों ए बॉल के मोशंस में चेंज आ जाएगा। ए बॉल फ्री फॉल बॉडी नहीं है, उसका एक्सेलेरेशन अब जी नहीं रहेगा। आई होप कि थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा। तो 6 सेकंड तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी चलते रहेगा। अगर मैं पूछूं कि 6 सेकंड में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 सेकंड पे, तो 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 60 मीटर। इसके रेस्पेक्ट में ये 60 मीटर आ गया है, मतलब डिस्टेंस अब 40 मीटर बचा हुआ है। जब डिस्टेंस 40 मीटर बचा हुआ है, अब क्या हुआ, ये सडनली रेस्ट में आ गया और दूसरा बॉल मूव कर रहा था। एक्स का एक्सेलेरेशन भी नीचे है, तो ये और फास्ट नीचे आ जाएगा। सो इट विल टेक लेस देन 10 सेकेंड। अगर मैं कहता कि ये भी एक टावर होता है ऐसा, और यहां से इसको भी ऊपर थ्रो किया, इसको भी ऐसे थ्रो किया, फिर ऐसे नीचे आ रहा, और इधर भी अभी बड़ा सा टावर है, तो ये कहीं यहां जाके हो सकता था 10 सेकेंड पे कोलाइड करता इधर, लेकिन इधर तो जाने का है ही नहीं रास्ता। यस, ओंकार ने बताया कि सर जब डिस्टेंस निकाला तो 200 -200 मीटर आया। यस, अगर हमने समझा था उस पिछले सवाल में, ये जो 30 से थ्रो किया वो भी कहीं टावर से ही करता, नीचे जाने का स्पेस होता, तो ये ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, और फिर फाइनली यहां से 200 मीटर नीचे कोलाइड होता। लेकिन ये तो सिचुएशंस डिफरेंट है। चलो बच्चों, अब एक सवाल ले रहे हैं, इसमें और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेट्स देयर इज ए बलून, ये रेक्टिलिनियर मोशंस और रिलेटिव मोशंस दोनों के सवाल इस पे करवाएंगे। दिस इज अ बलून व्हिच इज राइजिंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बिकॉज ऑफ सम मैकेनिज्म, बॉयसी फोर्स लगता है ना। हॉट एयर बैलून जानते हो तुम लोग। और इसमें ओंकार बैठा है, नीचे विराज बैठा है, t इक्वल टू 0 पे बैलून ने स्टार्ट किया। एट t इक्वल टू 0,
शायद ये दिख रहा होगा, मैंने दूसरे कलर से लिख दिया, येलो कलर से। At t equal to 0, balloon starts rising from ground with constant acceleration 2 meter per second square. या फिजिक्स समझने की कोशिश करना। कहोगे सर इस पे जी नीचे नहीं लग रहा है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी है बलून पे और एक बॉयसी का भी फोर्स है। दोनों का रिजल्ट मिला करके क्या हो रहा है कि दिस इज राइजिंग अप विथ एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम यहां मस्ती में बैठे हो and at t equal to 10 सेकेंड, t equal to 10 सेकेंड पे क्या किया? तुम्हारे हाथ में एक स्टोन था, ओंकार के हाथ में, ये स्टोन को उसने ड्रॉप कर दिया। So at t equal to 10 second, a stone is dropped from the balloon. है ना? तुमने थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहा, तो यहां तक सवाल समझ में आ रहा है? देन फाइंड पहला। मैं जिससे पूछूं वो बता सकता, वो टाइप करेगा। बहुत छोटे छोटे सवाल ले रहा हूं क्योंकि बच्चों ने कहा सर रेक्टिलिनियर मोशंस, काइनेमेटिक्स थोड़ा टफ जा रहा है। पल्लवी, पहला दो आंसर तुम्हारी तरफ से आना चाहिए। फाइंड वेलोसिटी ऑफ balloon at t equal to 0। किसके रेस्पेक्ट में बलून का वेलोसिटी? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बलून एट t equal to sorry t equal to 10 सेकेंड। सॉरी, 0 पे तो 0 है, इट स्टार्ट्स राइजिंग। दूसरा, पल्लवी ये आंसर चाहिए मुझे टाइप करके। दूसरा, एट व्हाट हाइट फ्रॉम ग्राउंड stone is dropped from the balloon? तीसरा, आफ्टर t, ऐसा लिखता है फॉर t greater than 10 second, what is acceleration of a stone with respect to balloon? Fourth, बहुत बढ़िया पल्लवी, तुमने ये सही जवाब दिया। दूसरा ये भी पल्लवी ने भी, पल्लवी को ही सॉल्व करना है। पल्लवी ने इसका आंसर बताया है 20 और सर्टनली मीटर पर सेकेंड होगा। बहुत बढ़िया।
ये 4 सवाल ट्राई करो। तो पहला चीज, फर्स्ट पार्ट तो सबको आंसर आ गया, क्यों? टी इक्वल टू 0 पे यहां पे था, टी इक्वल टू 10 सेकेंड पे यहां पे है, तो ये वेलोसिटी कितना होगा? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ut प्लस सॉरी u प्लस at। ये बैलून के लिए लिख रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी बैलून का 0 बिकॉज बैलून स्टार्ट्स राइजिंग, प्लस a कितना है 10, सॉरी a कितना है 2, t कितना है 10, 20 मीटर पर सेकेंड इस समय बैलून का वेलोसिटी है, बिकॉज एक्सेशन 2 है ऊपर। मैंने पूछा ये कितने हाइट ऊपर इसने ड्रॉप किया है, t इक्वल टू 10 सेकेंड पे, तो बैलून कितना ऊपर गया है? हाफ a इंटू टी स्क्वायर, u 0 है, so half a is how much? 2, t is 10 second, 10 square that is 100, so second का आंसर 100। वेदांत पाटिल क्लियर? अब आते हैं थर्ड का, t ग्रेटर देन 10 सेकेंड, मतलब स्टोन को छोड़ दिया, स्टोन फ्री फॉल है, स्टोन का एक्सेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में g नीचे है, सो एक्सेशन ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू बैलून पूछा है, तो क्या हो जाएगा? एक्सेशन ऑफ स्टोन माइनस एक्सेशन ऑफ द बैलून। लोग कैसा समझना है इसको? दिस इज इक्वल टू दिस, यहां तक तो क्लियर है। व्हाट इज एक्सेशन ऑफ अ स्टोन? दिस इज 10 माइनस j कैप माइनस एक्सेशन ऑफ बैलून 2j कैप, तो ये देखो कितना हो जाएगा 12 माइनस j कैप। प्रिया पाटिल ने सही बताई थी। इज इट क्लियर? चौथा सवाल पूछने से पहले मैं पूछूं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू बैलून at t equal to 10 seconds just after release? तो जब हमने कहा कि इट इज ड्रॉप, इट इज रिलीज फ्रॉम द बैलून, एक्चुअली तुम यहाँ पे ओंकार यहाँ पे स्टोन को हाथ में लिए हुए है छोड़ने से पहले, तो जो वेलोसिटी ओंकार का है वही वेलोसिटी स्टोन का भी है, स्टोन उसी के साथ है, और अगर छोड़ दिया तो जस्ट आफ्टर रिलीज भी स्टोन का वेलोसिटी और ओंकार का वेलोसिटी सेम ही रहेगा। इज इट क्लियर? जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं और एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे if train is moving in this direction with velocity 5 meter per second, और दिया प्रदेश यहाँ खड़ी है और इसके हाथ में एक स्टोन है, इफ इट रिलीज द स्टोन, जस्ट छोड़ दिया, क्या स्टोन का मोशन सीधे ऐसा होगा या स्टोन विल गो लाइक दिस? जैसे रिलीज कर दिया तो तुम्हारा वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो दिस स्टोन हैज आल्सो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तुमने अगर स्टोन को रिलीज किया तो ग्राउंड का आदमी देखेगा कि स्टोन मूव्स लाइक दिस, लेकिन तुम क्या देखोगे कि तुम 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हो और स्टोन भी 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। स्टोन का ग्राउंड में देखेगा कि स्टोन यहां रिलीज हुआ या ऐसे गया, और तुम क्या देखोगे कि हमने स्टोन रिलीज किया और स्टोन हमारे सामने सीधे नीचे आया, बिकॉज उस समय जब स्टोन यहां हिट किया तो तुम भी यहां पहुंच गए हो। सो विथ रेस्पेक्ट टू यू स्टोन का मोशन होगा ऐसा, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टोन का मोशन होगा ऐसा।
क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सब फोर्थ सवाल देखना, आज समझ लो। ये अगर हम जितना भी सीखा बच्चों, जितना सीखो अच्छे से सीखो, थोड़ा ही सीखो बट अच्छे से सीखो, दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? किस केस में 12 सेकंड पे पूछा है कि क्या होगा वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बलून। मतलब ये तो कह रहा है कि रिलेटिव मोशंस को स्टडी करो, रिलेटिव में बताओ। अब ये बच्चे ध्यान नहीं देते हैं कि देखो t इक्वल टू 10 सेकंड पे रिलीज किया है और t इक्वल टू 12 सेकंड पे पूछ रहा है, दैट मीन्स 2 सेकंड लेटर, नॉट 12 सेकंड लेटर, बिकॉज हमने स्टॉपवॉच स्टार्ट कहां से किया? यहां से। और जो एक्सेशन ये सब हमने लिखा है, ये 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो एक्सेशन आया था वो कब आया था? 10 सेकंड के बाद। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा मैं बता रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन with respect to balloon that is equal to 0 at t equal to 10 second. Acceleration of the stone with respect to balloon is equal to 12 minus j cap for t greater than 10 second. Velocity of the stone with respect to balloon at t equal to 12 second. That is 2 second after release. This is the important point. Initial velocity 0 plus 12 minus j cap into 2 सेकेंड लिखे बच्चों, 2 नॉट 12। कितना हो जाएगा ये? -24 j cap। -24 j cap। बलून को लगेगा कि स्टोन 24 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है। इज इट क्लियर? ये 2 सेकेंड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्रिया पाटिल को क्लियर हो गया? बच्चों ये टफ कॉन्सेप्ट है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा फिजिक्स विजुलाइज करो, फिजिक्स को समझो क्या हो रहा है। नाउ मैं यही सवाल पूछूं, मैं पूछूं व्हाट इज, पांचवा सवाल लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन with respect to ground at t equal to 12 second. देखते हैं कि ये कितने बच्चों को समझ में आता है। ये अगर कर लिया मतलब तुम्हें सही में समझ में आया, नहीं तो अभी भी परेशानी है। बच्चों मैंने पहले ही समझाया था कि इस सवाल में हम रिलेटिव भी देखेंगे और नॉर्मल भी देखेंगे, ग्राउंड फ्रेम में भी डिस्कस करेंगे। तो हमने अभी पूछा स्टोन का वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में कितना है, कितने टाइम पे? 12 सेकंड पे। तो हमें t सेकंड, t इक्वल टू 10 सेकंड पे वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता था। कितना था? जो बलून का था, कितना? 20 j का। समझना बच्चों, स्टोन का वेलोसिटी बलून के रिस्पेक्ट में 0 था एट t इक्वल टू 10 सेकंड।
बट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना था जो बलून का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, दैट इज दिस, इक्वल टू 12 सेकेंड पे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, व्हाट इज एक्सेलेरेशन ऑफ अ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, 10 माइनस j कैप। तो समझो कि इसको मैं इनिशियल ले लिया, इस टाइम को अगर इनिशियल ले लिया तो ये टाइम जो है 2 सेकंड बाद का है, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाऊंगा, और कम से कम अब समझ में आना चाहिए। प्रिया ने अब सही आंसर बताई है। v इक्वल टू यू कितना है 20 j कैप, a कितना है -10, j कैप हटा देता हूं, j कैप पे लिखेंगे, इंटू t कितना है 2 सेकेंड, सो होगा 0। है ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्टोन का वेलोसिटी 0 है, कितने टाइम पे, 12 सेकेंड पे। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बलून विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एट t इक्वल टू 12 सेकेंड, तो तुम कहोगे सर इसका हो जाएगा, बलून तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से राइज कर रहा है, t इक्वल टू 0 पे वो रेस्ट में था, उसके बाद कांस्टेंट जा रहा है, तो a इंटू टी 12 दैट इज इक्वल टू 24। बलून का वेलोसिटी 24 रहेगा, स्टोन का वेलोसिटी 0 रहेगा, इसीलिए स्टोन का वेलोसिटी बलून के रेस्पेक्ट में -24 आया था। रिलेट दिस कॉन्सेप्ट। बच्चों एक सवाल ले रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, तुम अपने लैंग्वेज में लिख लेना इसको। देयर इज अ लिफ्ट एंड लिफ्ट इज गोइंग upward with acceleration 2 meter per second square. That means lift has acceleration 2 meter per second square. At certain moment, at certain moment, at certain time, a bolt loosens from the ceiling and starts falling. If height of the ceiling and the floor of the lift is 2.4 meter, then how much time it will take the bolt to strike the floor of the lift? ठीक है, सवाल मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि ये वोल्ट लगा हुआ, नट वोल्ट जानते हो, ये वोल्ट टाइट यहाँ पे था, बट वो क्या हो गया, लूज हो गया, और लिफ्ट जा रहा है, तो किसी टाइम पे ये वोल्ट सीलिंग से लूज होकर के नीचे फॉल करना शुरू हुआ। ए का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जी का वैल्यू पता ही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 2.4 मीटर है, तो कितने टाइम बाद ये लिफ्ट को के बेस को, लिफ्ट के फ्लोर को हिट करेगा?
देखते हैं ये कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। बच्चों इसमें भी क्या करेंगे, देखो अब इस सवाल को सबसे पहले तो ये समझना है कि ये रिलेटिव मोशन से करना क्यों जरूरी है। मतलब रिलेटिव मोशंस का मतलब ये लिफ्ट में एक बैठा हुआ आदमी है और एक ग्राउंड में बैठा हुआ आदमी है, किसके रेस्पेक्ट में इसका मोशन आसान दिखेगा। मैं बताऊंगा, यहां पे बैठा हुआ आदमी देखेगा कि वोल्ट यहां से लूज हो गया है, तो ये वोल्ट गिरना शुरू हुआ और ये सीधे ऐसे आया। बहुत ही आसान सा मोशन है। ये देखेगा कि वोल्ट ने यहां से यहां 24 मीटर चला है, बट इस ये जो देखेगा इसका मोशन अलग होगा। ये देखेगा कि वोल्ट अभी जैसे लूज हुआ है तो जो वेलोसिटी लिफ्ट का है वही वेलोसिटी वोल्ट का होगा। सो फॉर दिस ग्राउंड फ्रेम पर्सन, फॉर ग्राउंड फ्रेम पर्सन वोल्ट पहले ऐसे गया होगा ऊपर, फिर ऐसे आया होगा। अभी ये ऐसे जाकर के ऐसे आया होगा, हो सकता है कहीं यहां पहुंचा और ये बेस यहां से यहां पहुंच गया, यहां स्ट्राइक कर गया। तो ग्राउंड फ्रेम में बोल्ट का मोशन कुछ ऐसा होगा, जबकि लिफ्ट फ्रेम में ऐसा होगा। ग्राउंड फ्रेम में ये कितना है बताना भी मुश्किल है, लेकिन लिफ्ट फ्रेम में मुझे पता है कि ये 2.4 मीटर चला है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये बच्चों को बताना है। सो नाउ कम से कम ये रियलाइज हुआ कि इस सवाल के लिए हमें लिफ्ट के फ्रेम में स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, स्टडी करना इजी है। ओके, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशंस में लिखेंगे लेट्स स्टडी द मोशन ऑफ बोल्ट इन लिफ्ट फ्रेम। जिस समय ये बोल्ट ओपन हुआ, लेट्स उसको 0 टाइम ले लिया। सो इनिशियल वेलोसिटी, initial velocity of bolt in lift frame is equal to 0. What is acceleration of bolt with respect to lift? कहोगे सर एक्सेलेरेशन ऑफ वोल्ट माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, समझना है इसको। अभी जो वोल्ट है वो फ्री फॉल बॉडी है, एक्सेलेरेशन ऑफ वोल्ट इज 10 माइनस जे कप, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट 2 जे कप ऊपर है, दैट इज इक्वल टू 12 माइनस जे कप है। एक्सेलेरेशन किधर है बच्चों, 12 माइनस जे कप। ये देखेगा कि इसका एक्सेलेरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे है, इसने डिस्टेंस h चला है, तो क्या हो जाएगा आंसर, h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सिंपली हाफ इंटू 12 इंटू टी स्क्वायर। h is equal to 2.4, that is equal to 6 t square, that means t square is equal to 0.4, so t is equal to root 0.4 second. Is it clear? That means ये तो हम निकाल ही सकते हो, रूट 0.4 सेकंड का मतलब क्या हुआ
2/√10 सेकेंड। सो दिस इज योर आंसर। क्या ये सवाल समझ में आया? प्रथमेश ने सही आंसर बताया।